हेलो कैंसर, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। तो आज हम लोग अगस्त मंथ के लिए जनरल टैरो रीडिंग करने वाले हैं और जिस भी तरीके की एनर्जी आएगी उसे क्लैरिफाई किया जाएगा। तो बिना कोई देरी किए हुए इस रीडिंग को अभी हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कार्ड बताएगा कि आपकी करंट एनर्जी कैसी है। सेकेंड कार्ड बताएगा करंट एनर्जी में ऑब्स्टिकल को। थर्ड कार्ड बताएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। फोर्थ कार्ड रिसेंट पास्ट को बताएगा। फिफ्थ कार्ड बताएगा आपके दिमाग में क्या चल रहा है कॉन्शियस माइंड में। सिक्स्थ कार्ड इमीडिएट फ्यूचर को बताएगा। सेवन्थ कार्ड बताएगा एडवाइस को। एट्थ कार्ड बताएगा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को। नाइन्थ कार्ड होप्स एंड फियर्स के बारे में बताएगा और टेंथ कार्ड बताएगा आउटकम को। तो फर्स्ट कार्ड करंट सिचुएशन में स्ट्रेंथ होने का मतलब हो गया कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में करेज रखने की कोशिश कर रहे हो, स्ट्रेंथ रखने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि आपके लिए कोई पर्टिकुलर सिचुएशन थोड़ी सी मुश्किल हो रही हो, थोड़ी सी हावी हो रही हो आप पे, और वहाँ पे आप करेज और स्ट्रेंथ रखने की कोशिश कर रहे हो। करंट सिचुएशन में जो ऑब्स्टिकल है दैट इज़ 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स का मतलब हो गया कि आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, इमोशनल चॉइसेस आपके सामने अवेलेबल हो सकती हैं, लेकिन उनमें से आपको कोई भी पसंद नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि आपके सामने कुछ चॉइसेस आई हों करंट सिचुएशन में, प्रेजेंट हो, और आपको उसमें से कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, आप उसमें से कोई भी चूज़ नहीं कर पा रहे हो, और उसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप स्ट्रेंथ रखने की कोशिश कर रहे हो। बैक ऑफ द माइंड आपके कमिटमेंट चल रहा हो सकता है, आपकी अपनी फैमिली चल रही हो सकती है, इन जनरल होम लाइफ चल रही हो सकती है। तो बैक ऑफ द माइंड आप अपनी फैमिली के लिए हैप्पीनेस चाहते हो और खुद के लिए भी हैप्पीनेस चाहते हो, साथ ही साथ स्टेबिलिटी भी चाहते हो। रिसेंट पास्ट में हो सकता है कि आप किसी इमोशनल रिलेशनशिप से या किसी इमोशनल कनेक्शन से आपको आगे बढ़ करके, आगे निकल करके जाना पड़ा हो और अपने इमोशन से आपको डिटैच्ड होना पड़ा हो। कॉन्शियस माइंड में पेज ऑफ सोर्ड्स होने का मतलब हो गया कि आप किसी तरीके की जानकारी इकट्ठा कर रहे हो सकते हैं और इंटेलेक्चुअल थॉट्स इकट्ठा कर रहे हो सकते हैं, इंटरनेट पे जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। और लॉजिकल माइंड के बारे में बेसिकली बताता है पेज ऑफ सोर्ड्स। जब आप किसी चीज़ को स्टडी करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और लॉजिकली डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में पेज ऑफ सोर्ड्स बताता है। रिसेंट फ्यूचर में हमें मिलता है द एम्परर। तो आने वाले टाइम पे आप अपने जो भी लाइफ के सारे डिसीजंस हैं, जो भी सारे लाइफ के काम हैं आपके, आप उसमें काफ़ी अपना हिस्सेदारी रखने वाले हो। आप अपने लाइफ में इन जनरल अपनी फैमिली के आसपास, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है सबकॉन्शियस माइंड में कि आप अपनी फैमिली का केयर करना चाहते हो, खुद खुश रहना चाहते हो, स्टेबल रहना चाहते हो। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए आप अपनी सिचुएशन का कंट्रोल लेने वाले हो नियर फ्यूचर। एडवाइस में हमें 2 ऑफ पेंटिकल्स मिलता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब हो गया कि आप को हो सकता है कि एक से ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस करना पड़े, एक से ज़्यादा सिचुएशन को बैलेंस करना पड़े। अगर आप जॉब में हैं तो मतलब एक से ज़्यादा जॉब अगर कर रहे हैं तो हो सकता है एक से ज़्यादा जॉब आपको बैलेंस करने पड़े, या आपके पास मनी मेकिंग के लिए एक से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हों। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में हमें पेज ऑफ कप्स मिलता है। तो पेज ऑफ कप्स का मतलब हो गया कि एक ऐसा एनर्जी जो सेंसिटिविटी एम्बॉडी करती है, इंट्यूटिव है और अपने इमोशंस को और क्रिएटिव पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना चाहती है, राइट। तो आपके आसपास के जो इन्वायरमेंट में लोग हैं वो आपके लिए इस समय काफ़ी लविंग हो सकते हैं, केयरिंग हो सकते हैं, आपसे एक चाइल्ड लाइक मिलेंगे और इमोशनली आपके लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। आप कैंसर हो, एक वाटर साइन हो, तो आपके आसपास जो है वो इमोशंस अवेलेबल हैं। होप्स एंड फियर में हमें जो कार्ड मिलता है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया एक ऐसी एनर्जी जो धोखा देने के बारे में है, ट्रिक करने के बारे में है, और ट्रस्ट वर्दी तो बिल्कुल नहीं है, साथ ही साथ झूठ भी बोल रही हो सकती है, आपको आपके पीछे चीट भी कर रही हो सकती है। तो आपको इस समय डर लग रहा हो सकता है कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो आपके पीठ पीछे आपको चीट कर रहा हो। और ओवरऑल जो आउटकम है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया एक ऐसी एनर्जी जो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और कट टू कट बात करना जानती है, मेंटली काफ़ी क्लियर है, इंट्यूटिव है, इंडिपेंडेंट है और अपने विवेक से काम लेती है। अगर आप उससे सीधे सीधे बात करोगे तो वो आपको जवाब देगी, अगर उसे लगता है कि उसे जवाब नहीं देना चाहिए तो हो सकता है वो आपको जवाब भी ना दे। तो आने वाले टाइम पे आप ऐसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में होने वाले हो। तो पास्ट में ऐसी कोई सिचुएशन हुई हो सकती है जहाँ पे आप थोड़ा सा अपने इमोशन से आपको अलग होना पड़ा हो, और अभी करंट सिचुएशन में भी आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल हैं,
पर उसमें से आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है और एग्जैक्टली आपको कौन सा वाला चूज़ करना है उसके लिए आप भरपूर कोशिश कर रहे हो। साथ ही साथ आप चाहते हो कि आप अपनी फैमिली में और अपने लोगों का ध्यान रख सको और अपनी स्टेबिलिटी पे भी ध्यान रख सको। ओके, आने वाले टाइम पे मुझे वो आप करते हुए भी दिखाई देते हो, क्योंकि एम्परर का मतलब हो गया एक ऐसा व्यक्ति जो अपने किंगडम का, अपने राज्य का ध्यान रखता है, उनके लोगों की केयर करता है और इमोशन से थोड़ा सा कम ही काम लेता है, लॉजिकली ज़्यादा काम लेता है और कभी कभी एट टाइम्स कंट्रोलिंग भी होता है। ठीक है, एडवाइस में अगर आप एक से ज़्यादा, हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा काम करने पड़े, एक से ज़्यादा जॉब्स को बैलेंस करना पड़े, आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आप जिस तरीके के इमोशंस चाहते हो वो आपको मिलेंगे, पर आप साथ ही साथ आपको इस बात का डर भी हो सकता है कि कोई कहीं आपको धोखा ना दे दे। और आने वाले टाइम पे आप काफ़ी कट टू कट रहने वाले हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाले हो और काफ़ी इंट्यूटिव भी रहोगे। तो फटाफट से इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे और जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रहा हूँ तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। करंट सिचुएशन में स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है फूल। ओके, तो आप हो सकता है कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, आप कुछ नई बिगिनिंग करना चाहते हो और आपको उस नई बिगिनिंग करने से पहले आपको काफ़ी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ रही हो सकती है और ये नई बिगिनिंग आपकी फैमिली से रिलेटेड भी हो सकती है और जो आपको स्टेबल बनाएगी। तो फिर 4 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मजिशियन मिलता है। ओके, तो ये उस तरीके की सिचुएशन हो सकती है कि जहाँ पे आप स्टार्ट इस वजह से नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि अगर मैंने स्टार्ट किया तो मुझे काफ़ी काम करना पड़ेगा, काफ़ी स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी। ठीक है, आप कुछ नया स्टार्ट तो करना चाहते हो पर आपके सामने जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो हो सकता है कि आपको इतने ज़्यादा पसंद ना हो और इसी वजह से आप थोड़ा मैनिफेस्टेशन में आप थोड़ा सा स्लो हो रहे हो सकते हो। आपके सामने ऑप्शंस तो हैं पर आपको ये भी लग रहा हो सकता है कि अगर मैंने इनमें से किसी को भी स्टार्ट किया तो मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है 6 ऑफ वॉइसेस। ओके, तो आप घर से रिलेटेड जो भी मैटर हैं, अपनी फैमिली या अपनी स्टेबिलिटी या कमिटमेंट से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उसमें आप खुद को शांति देना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि मैं घर के लिए या अपनी कमिटमेंट के लिए या रिलेशनशिप के लिए इतना कर दूं कि मेरा दिमाग शांत रहे। ओके, सबकॉन्शियस माइंड आपका शांत रहे। 8 ऑफ कप्स को हम रिसेंट पास्ट में क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है क्वीन ऑफ मटेरियल्स इन रिवर्स। हो सकता है कि रिसेंटली आप किसी ऐसी एनर्जी से अलग हुए हों जो आपके लिए काफ़ी मुश्किल भरी हो, आपके लिए काफ़ी खर्चीली हो और जिसको लेकर के आपको काफ़ी खर्च करना पड़ा हो। आप कभी कभी एट टाइम्स अपने आप को समझते हो कि आप स्टेबल नहीं हो और जो भी मनी वाइज जो चीज़ें आपके साथ हो रही थी वो सिर्फ खर्च हो रही थी, उसमें आपके लिए कुछ ग्रो नहीं हो रहा था। ठीक है, तो आपको ऐसी किसी सिचुएशन से हो सकता है बाहर निकल करके आना पड़ा हो। पेज ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई करते हैं आपके कॉन्शियस माइंड में तो हमें मिलता है 3 ऑफ इंस्पिरेशन। ओके, तो आप जैसे जैसे जानकारी इकट्ठी करते जाओगे, आप करंट सिचुएशन में आप जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जिस भी काम को करना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें आपके सामने जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है बेसिकली, तो उसमें से आप जो भी करना चाहते हो आप उसके बारे में जब जैसे ही धीरे धीरे जानकारी इकट्ठी करते जाओगे वैसे ही उस चीज़ में आपका धीरे धीरे मन लगता जाएगा और आप उस काम को करना चाहोगे, क्योंकि हमें 3 ऑफ इंस्पिरेशन मिलता है। इसका मतलब होता है कि आप जो भी चीज़ें करना चाहते हो, आप जो भी प्लान कर रहे हो उसकी तरफ आपने पहला स्टेप ऑलरेडी बढ़ा दिया है और वो आप तब बढ़ाओगे जब आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन के बारे में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में आप ठीक ठीक जानकारी इकट्ठा कर लोगे। रिसेंट फ्यूचर में एम्परर को क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है 9 ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो आप 9 ऑफ मटेरियल्स और पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स इस सेम मतलब सेम है और म्यूज़ टैरो डेक में इसे मटेरियल के तरह से बुलाते हैं। ओके, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स या 9 ऑफ मटेरियल का मतलब हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिपेंडेंट है मनी वाइज और मनी वाइज स्टेबल भी है और सिंगल है और साथ ही साथ अपने पैसे को फन और वाइज वे में इस्तेमाल करना जानता है। तो आप हो सकता है कि किसी नई जॉब ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हो या कुछ नए बिजनेस को एक्सप्लोर कर रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको इंडिपेंडेंट स्टेट में लेकर के आए, आपको मनी वाइज स्टेबल बनाए। और एम्परर के साथ 9 ऑफ मटेरियल लगभग सेम टू सेम मीनिंग है, बस एम्परर एक हायर एनर्जी है, एक एम्परर हो गया राइट, और एक 9 ऑफ मटेरियल एक सिंगल व्यक्ति हो गया, पर मतलब दोनों का सेम है कि दोनों ही स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में।
टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं एडवाइस में, तो हमें मिलता है 10 ऑफ व्हील। ओके, हो सकता है कि इस समय आपको एक से ज़्यादा जॉब ऑप्शंस अवेलेबल हों आपके लिए, आपको एक से ज़्यादा काम करने पड़ रहे हो, या एक से ज़्यादा चीज़ों को, काम को आप जगल करने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में, पर इन सारी चीज़ों के अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि हमें मिलता है व्हील। व्हील का मतलब हो गया कि आप अपने कर्मा से अपनी डेस्टिनी को बदलने की कोशिश कर रहे हो, और वो मेहनत हमें यहाँ पे इस टू ऑफ पेंटिकल्स को जगल करते हुए आपकी दिखाई देती है। पेज ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, तो हमें मिलता है 7 ऑफ मटेरियल्स। तो आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आप जिन भी लोगों के साथ रहते हो, जिनको आप जानते हो, आपके फ्रेंड्स, कलीग और इवन लव रिलेशनशिप वाले, मतलब लव रिलेशनशिप में और फैमिली वाले बेसिकली, तो वहाँ पे आपको 7 ऑफ मटेरियल मिलता है। तो वहाँ पे आपको अच्छे इन्वेस्टमेंट आपको मिलेंगे, वो लोग भी आप में इमोशनली इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ आप भी उसमें इन्वेस्ट करने की इमोशनली कोशिश करोगे उन लोगों में, ठीक है। तो अगर आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इमोशन वाइज इन्वेस्ट होते हो, तो वहाँ से आपको रिटर्न ज़रूर मिलेंगे। होप्स एंड फियर में हम क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ सोर्स को, तो हमें मिलता है डेविल इन रिवर्स। हो सकता है कि पास्ट में आपको ऐसी ही सिचुएशन में आपको कभी धोखा मिला हो, और वो आपके लिए एक निगेटिविटी है, एक टॉक्सिसिटी है, ठीक है। हो सकता है कि इस समय आपको, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी मुझे नहीं दिखाई देता है कि कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, कोई चीट करने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ ये चीज़ें हुई हों, और इसी वजह से आप प्रेजेंट सिचुएशन में भी थोड़े से इनसिक्योर हों, और आपको लग रहा हो कि आपको लोग धोखा देंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं आउटकम में, तो हमें मिलता है 2 ऑफ वॉइसेस। ओके, तो अगर आप में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है, तो आने वाले टाइम पे हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि आप जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो, लर्न करने की कोशिश कर रहे हो, और यहाँ पे आप अपने कर्मा के थ्रू अपनी डेस्टिनी चेंज करने की भी कोशिश कर रहे हो। तो आउटकम के तौर पे अगर क्वीन ऑफ सोर्ड्स को 2 ऑफ वॉइसेस क्लैरिफाई करता है, तो आपके मन में अगर किसी भी तरीके के डाउट होंगे, तो वो विद द टाइम और जानकारी इकट्ठा करते हुए धीरे धीरे वो सारे के सारे डाउट्स आपकी लाइफ से ख़त्म होते जाएंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, हमें 9 ऑफ इंस्पिरेशन यहाँ पे मिलता है। तो 9 ऑफ इंस्पिरेशन का मतलब है कि अगर आप किसी भी तरीके से आप हर्ट या पेन में थे, तो आपको वहाँ से बाहर निकल करके आने की ज़रूरत है। और दूसरी डेक के बॉटम में मिलता है हमें नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और अपने पैशन को इग्नाइट रखने की ज़रूरत है, अपने पैशन को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। दोस्तों फटाफट से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, फिर इस रीडिंग को हम यहीं रैप करेंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट्स में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। फर्स्ट कार्ड है, आई टेक केयर ऑफ माई बॉडी थ्रू मूवमेंट, नरिशिंग फूड एंड रेस्ट। मैं अपने शरीर का ध्यान रखता हूँ मूवमेंट से, अच्छे खाने से और आराम करके। आई एम स्ट्रॉगर देन एनी चैलेंज फॉर आई नो दैट यूनिवर्स हैज़ माई बैक। मैं किसी भी चैलेंज के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यूनिवर्स मेरे साथ में है। माई बॉडी एंड माई फीलिंग्स आर वैलिड। मेरा शरीर और मेरा जो भावनाएँ हैं वो वैलिड हैं। आप अपने बेसिकली आप जैसे दिखते हो वैसे उसे, और आपके अंदर के जो इमोशंस हैं आप उसे वैलिड कर रहे हो, ठीक है। आई यूज़ मनी इन वाइज फन वेज। जो यहाँ पे 9 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है, ये उसे और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के बारे में है कि मैं पैसे को अच्छे वाइज मतलब अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जानता हूँ, खर्च करना जानता हूँ फन वे में। आई लुक अमेजिंग, और मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बाय।